नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से। हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है। इसमें इतने बड़े फॉल के बाद दोनों में क्या चेंजेस, कहाँ पे जाकर सपोर्ट ले सकता है और ज़्यादा कितना गिरने के या पुल बैक आने के उम्मीद है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, वीकली चार्ट है ये। और वीकली चार्ट में आप RSI डाइवर्जन देख पा रहे हैं। RSI ऊपर की तरफ मूव नहीं किया, बट ये प्राइस सेम लेवल पे ऊपर की तरफ मूव किया। सो ये भी एक इंडिकेशन है। तो अभी जो हुआ के लिए आप अभी कुछ कर नहीं सकते, बट आगे क्या प्लानिंग कर सकते हैं। ये फॉल का इंडिकेशन दे रहा था आपको अपने टेलीग्राम चैनल में। मैंने 19 नवंबर को निफ्टी के पैटर्न के बारे में आपको पोस्ट किया था, और मार्केट में जो एक बड़ा फॉल आने वाला है उसके बारे में मैंने अराउंड 18 नवंबर को ही अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल दिया था कि निफ्टी में एक बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, और जो 16,690 के आसपास आ सकता है। बिकॉज़ निफ्टी ने बहुत ही बड़ा, मतलब मैंने इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर अभी तक निफ्टी में बनते हुए कभी देखा नहीं है। तो इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो निफ्टी में डेवलप हुआ है, और निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमने इसको देखते हुए थोड़े पोजीशंस कम बनाए, और जो एग्रेशन था कि एक नया एक्सपायरी है, और नए एक्सपायरी में हम मंथ के स्टार्टिंग में कुछ पोजीशंस लेंगे, तो उनको नहीं लिया। शॉर्ट्स भी किए फ्यूचर में। इस चार्ट को देखते हुए हमने कॉशन बनाया, और साथ में फिर मैंने निफ्टी का आपको पूरा डिटेल्स मैंने बताया था। ये आप देख सकते हैं कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि निफ्टी का जो आपने चार्ट भेजा है तो उसके बारे में बताने के लिए। तो डिटेल्स में एक्चुअली यही बनकर आया था कि यहाँ पे जो निफ्टी मैंने पहले ही लिख दिया था कॉशन हेड, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद निफ्टी हैज़ डेवलप ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नेकलाइन ब्रेकडाउन 17,650 से 17,700। 17,700 बहुत ही क्रूशियल लेवल था। उसके बाद फर्स्ट टारगेट 17,350 था जो ऑलरेडी आ चुका है, और सेकंड टारगेट 17,700 टू 650 के बीच में हमें दिख रहा है। और मैंने ये भी लिखा था पैटर्न हैज़ डेवलप बट नॉट गिवन ब्रेकडाउन ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो जब मैंने चार्ट बनाया था और भेजा था उस समय तक पैटर्न ने ब्रेकडाउन नहीं दिया था, डेवलपमेंट हो चुकी थी। बट जब इतना बड़ा पैटर्न बनता है तो मोस्टली कुछ तो उसका एक रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन आया, और चूँकि जब पैटर्न बनता है, ये सारे पैटर्न्स तो रिटेलर्स के थ्रू नहीं बनता है, और ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ये इनको पहले से बहुत सारे चीज़ों का एक अंदाज़ा रहता है कि कुछ चीज़ें, और मार्केट को एक गिरने का एक कॉज भी चाहिए था। मार्केट बहुत टाइम से एक ही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो और बहुत बढ़ भी चुका था। तो मार्केट वाज सर्चिंग फॉर ए कॉज टू फॉल। सो कॉज भी था, और ये पैटर्न डेवलप हुआ, और पैटर्न डेवलपमेंट बहुत टाइम से चल रहा था, ये भी मैं बोल सकता हूँ। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पहले से उनको अंदाज़ा था कि दिसंबर में हम दिसंबर के सीरीज़ में हो सकता है ये फॉल आए, और जो भी रीज़न रहा हो। बट टेक्निकली वी ऑलवेज लुक इनटू द टेक्निकल थिंग अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़। सो न्यूज़ में जो भी होने का होता है उस समय भी पैटर्न बनकर रेडी रहता है। अगर वो न्यूज़ सही हो तो पैटर्न ब्रेकआउट देता है, अदरवाइज़ पैटर्न ख़त्म हो जाता है, और पैटर्न मतलब वो ब्रेकडाउन देने के पहले वो नीचे चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक सारे लेवल्स को क्लियरली बता दिया था कि निफ्टी कौन से लेवल पे निफ्टी कौन से लेवल पे अच्छा रहेगा, कौन से लेवल पे सेफ़ रहेगा, डेंजर कहाँ पर है। तो और ऊपर की तरफ रिवर्सल कब होगा, जब निफ्टी 18,250 के ऊपर जाएगा। तो ये सारे लेवल्स को हमने टेलीग्राम चैनल में बता दिया था। तो आप फॉलो अगर कर रहे हैं मेरे चैनल को, और आप अगर अपडेट हैं तो शेयरफ्रीक.in अगर टेलीग्राम में टाइप करेंगे तो आपको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और
बहुत सारे लेवल्स को भी हम प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे आनंद राठी स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़े हुए हैं, उनको मैं अलग से कॉल कर कर भी स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो these all things are there apart from giving the calls on टेलीग्राम। वो जो कॉल कर कर मैं जो देता हूँ वो एक एक्स्ट्रा सर्विसेज है जो अपने आनंद राठी स्टॉक ब्रोकिंग से जो भी क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ये रहा हमारे निफ्टी के बारे में। तो आगे क्या हो सकता है फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। ये चार्ट हम देख रहे हैं निफ्टी का, ये वीकली चार्ट है। और बैंक निफ्टी में जिस तरह का डाइवर्जन, RSI डाइवर्जन हमने दिखाया था, सेम वे से वीकली चार्ट में निफ्टी में भी RSI डाइवर्जन। वैसे निफ्टी में तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और नीचे की तरफ गिरेगा। तो अपार्ट फ्रॉम द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वीकली पैटर्न अगर देखें यहाँ पे, तो ये प्राइस देखो आप, प्राइस वीकली चार्ट में ये प्राइस कितना मूव हो चुका है, बट RSI में मूवमेंट नहीं है। RSI अपना टॉप बनाकर नीचे गिरा, फिर यहाँ पर दोबारा ट्राई किया बट नहीं हुआ और वापस गिरा, उसका एक बड़ा फॉल आया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये टूट चुका है और ये टूटने के बाद निफ्टी बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो वैसे भी हमने निफ्टी के लेवल्स को आपको डिस्कस कर दिया था टेलीग्राम चैनल में, बट आगे क्या, और क्योंकि मेरा जो टारगेट बनकर आ रहा था एज़ पर द हेड एंड शोल्डर पैटर्न 16,650 के आसपास आ रहा था। 650 से 750 के बीच में, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये बनकर आ रहा था, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अभी वीकली चार्ट जिस तरह का ख़राब हो चुका है, अभी क्या हो सकता है निफ्टी में, मैं एक बार डेली चार्ट में जाता हूँ वापस, फिर आपको समझाता हूँ। ये जो ब्रेकडाउन हुआ है निफ्टी में, हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन, हमने निफ्टी का जो रीटेस्ट लेवल बना कर रखा था, वो बना कर रखा था ये वाला। अभी निफ्टी एक राउंड और गिरेगा और उसके बाद वापस एक रीटेस्ट कर सकता है, जो कि वो लेवल आपको आ सकता है अराउंड 17,180-200 के आसपास। वो जाने के पहले एक राउंड और गिरने का चांसेस मुझे लग रहा है। जहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट बनकर आ रहा है ये इस लेवल पे, ये जो लेवल है ये लेवल आपको निफ्टी का सपोर्ट बनकर आएगा और 16,800 के आसपास ये लेवल बनकर आ रहा है, 16,688 700 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे और 17,000 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग, लेकिन डेटा में अभी कुछ ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है कि सारे ट्रैप होते जा रहे हैं और पुट राइटर्स बहुत ही ट्रैप्ड हैं। और कल के दौरान भी, फ्राइडे को भी ट्रैप हुआ है। तो उनकी शॉर्ट कवरिंग्स कंटिन्यूसली और निफ्टी को नीचे गिरा सकती है। पुल बैक जो भी आएगा, मैंने पहले भी टेलीग्राम में लिखा था कि एवरी पुल बैक विल बी सोल्ड, एंड जो मेरे क्लाइंट्स उनको भी मैंने बताया था। एंड ये भी हमने क्लियर किया था कि निफ्टी में जब नीचे का लेवल, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा 16,650 से 16,700। अगर 16,700 या 650 या 600 ले लीजिए, उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है निफ्टी, तो इट विल बी वर्स्ट क्लोजिंग। एंड देन एज़ पर द टेक्निकल चार्ट, तो हमारा जो टारगेट है, जो मैंने टेलीग्राम में दिया था, वो टारगेट यहाँ पे था। इस लेवल को मैंने टेलीग्राम में दिया था कि निफ्टी यहाँ तक आएगा। इस लेवल को होल्ड करना चाहिए, अगर नहीं किया तो इट विल बी वर्स्ट सिनेरियो। और मैं इस डेटा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि डेटा में कुछ आपको वन साइडेड सब कुछ है, तो कोई मतलब नहीं बनता है डेटा डिस्कस करने का। तो ये निफ्टी का जो भी पैटर्न का ड्यू है वो पहला यहाँ पर है, ठीक है। और 17,000 को तोड़ा अगर मॉर्निंग में, तो एक अच्छा खासा नीचे में फॉल आ सकता है और बाउंस बैक मिलेगा तो इसी लेवल से मिलेगा, 16,650 से 750 के बीच में। 300 to 200 पॉइंट्स का एक बाउंस बैक नीचे जाने के बाद एक ऊपर की तरफ मिल सकता है। सेम डे ना हो सकता है अगले दिन, जैसे यहाँ पर मिला था। एज़ पर द प्लान एवरीथिंग इज़ गोइंग। बेचना है, ऊपर में आने से अभी भी बेचना है। ऐसा नहीं कि अब तो निफ्टी इतना गिर गया और क्या गिरेगा, अभी कुछ भी नहीं गिरा है।
और भी गिर सकता है। सो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी को देखते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में आपको इम्पॉर्टेंट लेवल जो था 36,000 के आसपास एक क्लोजिंग बेसिस पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनकर आ रहा है बैंक निफ्टी का। तो 36,000 का सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे, जिसको बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है। यहाँ से अगर टूटता है नीचे तो एक बड़ा मूव आपको वहाँ से एज पर द टेक्निकल सपोर्ट वो आपको नीचे में आएगा। पहला जो आ रहा है 34,500 के पास, ये जो लेवल है 34,500 का लेवल है, ठीक है। तो 30 ये हो गया आपको 36,000 टूटा तो 34,500 का लेवल, ये टूटा तो नीचे में आपको ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। एज पर दी चार्ट 33,900 से लेके 34,500 जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो इस लेवल पे जाकर बैंक निफ्टी इतना आसानी से नहीं टूटेगा, रिट्रेसमेंट होगा। और जो क्लियर ब्रेकडाउन आपको आरएसआई में दिख रहा है यहाँ पे, आप ये सोच सकते हो कि ये जो है ना, ये मिडिल पॉइंट है, ये डबल टॉप का मिडिल पॉइंट है यहाँ पे, और इसका मिडिल पॉइंट यहाँ है। तो अगर आरएसआई नीचे की तरफ मूव करता अपने मिडिल पॉइंट को ऑलरेडी ये ब्रेकडाउन दे चुका है, तो अगर ये वापस अगर अपने मिडिल पॉइंट को ब्रेक करने के लिए आता है तो इट विल गो बिलो 30,000। सो दिस इज़ वेरी मच स्कैरी, और मुझे बोलने में भी अजीब सा लग रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये बात बोलूं कि नहीं बोलूं कि ये 30,000 को भी ब्रेक कर नीचे आ सकता है आराम से बैंक निफ्टी। तो ये चीज़ थोड़ा हजम नहीं हो रहा है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं जो बोल रहा हूँ कि ये जो मिडिल लेवल है ये आरएसआई का ऑलरेडी आरएसआई ने ब्रेकडाउन दे दिया है। मीन्स RSI ऑलवेज गिव प्रायर इंडिकेशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको डाइवर्जन दिया था तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दे दिया है, वैसे ही इसका सेम लेवल पे ये जो लेवल है यहाँ पे, तो मैं वीकली बेसिस पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारे लेवल्स है। आपको फिर से बताता हूँ, 36,000 टूटा तो नीचे में 34,500 का सपोर्ट है। ये टूटा तो एक बड़ा नीचे में आएगा 31,750 के आसपास, 700 के आसपास। फिर ये टूटा तो आपको 30,000। ये जो है यहाँ पे एक देख रहे हो आप कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, लॉन्ग ट्रेंड लाइन है। मतलब इसको तोड़ देगा तो फिर बहुत ही मुश्किल आ जाएगा बैंक निफ्टी को। मतलब मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये 31,000 का लेवल जो है ये टूटना मतलब बैंक निफ्टी में एकदम प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो वो चीज़ थोड़ा डेंजरस होगा। अभी यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से ऐसा, अगर ये सिमेट्रिकल में काम करे तो ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, इट कैन गो लाइक दैट। बट अगर इसको ब्रेकडाउन दे दिया तब तो नीचे में 30,000 और 28,000 तक भी आ सकता है। जब मार्केट गिरता है तो ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स बहुत सारे आते हैं, बट मैं टेक्निकली बात करूँगा, ठीक है। ये बता सकता हूँ कि 36,000 के टूटने के बाद 34,500 टूटने के बाद 31,800, ठीक है। ये सारे एक एक लेवल्स हैं। उसके बाद यहाँ एक छोटा सपोर्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जोन पड़ेगा। पहला इम्पॉर्टेंट जोन ये, और दूसरा ये यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग ट्रेंड लाइन भी, इसको ब्रेक करने का मतलब है कि स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाएगी। एक्चुअली जो हैबिट बनी हुई है लोगों की पिछले 1 साल से कि जब नीचे जाए खरीद लो, जब नीचे जाए खरीद लो, मार्केट वही करता है और अभी भी बहुत लोग ऐसे कर रहे होंगे। तो ऐसे मत कीजिए, आप ट्रैप हो सकते हैं। तो एक बार मार्केट जब रिवर्सल दिखाए, पॉसिबिलिटी आए, आरएसआई में डाइवर्जन हो, तो जाकर हम कुछ कर सकते हैं। तीसरा जो चार्ट में दिखाना चाहता हूँ वो दिखाना चाहता हूँ डॉ फ्यूचर। ये डॉ का चार्ट है, एंड डॉ का जो लेवल है वो आपको 34,500 का लेवल बनकर आ रहा है। ऑलरेडी उसने बहुत ही गंदा वाला ब्रेकडाउन दिया है। क्यों? अब इसको मैं लाइन चार्ट में दिखाऊं एक बार आपको। ये जो है लेवल, इस लेवल को अराउंड 35,000, 34,700 से 35,000, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए था। और इसके नीचे क्लोजिंग देने का मतलब है, जैसे ये जो पैटर्न बनकर बड़ा मूव आया था, ये डेली चार्ट है, ये जो बड़ा मूव आया था, अभी इसके नीचे क्लोजिंग देने का मतलब है कि अगेन डॉ सेम वे जैसे बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया कि 30,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 33,700 का लेवल है।
सेम लेवल वो जो मैंने टॉप बता रहा था कि ये ऐसा बनकर अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो ये लेवल को तोड़ेगा। तो अभी जो ब्रेकडाउन हो चुका है, अभी क्लोजिंग बेसिस पे डॉ का 34,400 से 500 का लेवल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो डेफिनेटली 33,700 को भी ब्रेक करेगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, इसमें हमने सारी चीज़ें को कवर करने की कोशिश किया है और मैक्सिमम चीज़ मैं टेलीग्राम में तो बता ही देता हूँ आपको, सारे लेबल्स बता देता हूँ, डेटा में दे देता हूँ। तो टेलीग्राम्स में जो जुड़े हैं वो सारे अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर सेल्फ। जय हिंद।